हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में अपने हाथों को उठाए और विश्वास है कि आपका जीवन सेम नहीं होगा। रीबाला सादा दाला होरेगेने में महान परमेश्वर यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जितने भी लोग इस समय लाइव मीटिंग में ज्वाइन है खुदावन, और जितने लोग इसके बाद इस मीटिंग को देखेंगे, तेरा आत्मा इन सभी के ऊपर अनुग्रह करे और दया करे, इनके जीवनों से हर एक बंधन टूटे। तेरा वचन कहता है प्रभु कि तेरी उपस्थिति हर एक के हालातों को बदल देती है। बाइबल कहती है जितने भी लोग तेरे पास आए हैं, तेरा आत्मा ने उन सभी के जिंदगी को बदला है खुदावन, और तेरा आत्मा लोगों के मनों को चेंज करता है। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर यहोवा, इस मीटिंग के द्वारा परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा इन सभी के जिंदगियों में एक बदलाव को लेकर आए खुदावन। मेरे परमेश्वर और खुदावन यीशु मसीह, तेरी अनॉइंटिंग, तेरी फ्रेश फायर, तेरा अभिषेक इनके जीवनों में उतरे खुदावन, और वो बंधनों को तोड़े और इन्हें आज़ाद करे हर एक बीमारियों से, हर एक दुर्बलताओं से, हर एक संघर्ष से खुदावन इन्हें आज़ाद करे और इन्हें नए जीवन दे यीशु के नाम में। मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम में कि जितने भी लोग आज इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं, खुदा का आत्मा आपके जीवन में बड़े काम करेगा यीशु के नाम में। राबा लादा ना लासा दादा लाखो रिगिनामा। आइए हर एक जन अपने हाथों को उठाएं और परम पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आज उसके वचन में लिखा गया है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। और आप जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हर जगह पर मौजूद है। जहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं, आप किसी भी शहर से हो, किसी भी देश से हो, किसी भी भाषा बोलने वाले हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसका आत्मा आपके पास मौजूद है, क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। और आप विश्वास करें और वचन को ग्रहण करें अपने जीवन में, आमीन बोलते हुए, और परमेश्वर के मिराकल को आप अपनी जिंदगी में देखोगे यीशु के नाम में। प्रभु धन्यवाद तेरा, आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आज की मीटिंग को ब्लेस करते हैं, सभी को जय मसीह की। और मैं एक बार फिर से परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूँ, और मेरा विश्वास है कि परम पवित्र परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करेगा यीशु के नाम में, आमीन। तो आज मैं एक बार फिर से आपके बीच में एक परमेश्वर की नई प्रतिज्ञा को लेकर उपस्थित हूँ, ताकि आपको मैं बता सकूं कि परमेश्वर की योजनाएं कितनी महान है। हालेलुया। आज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने अभी मेरे जीवन में डाली है सुबह के समय प्रार्थना करते हुए। वो ये है कि कितने लोग परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, पर वो आशीष की कामना करते हैं और आशीष के पीछे भागते हैं। बाइबल में जितनी भी प्रतिज्ञाएं की गई हैं, परमेश्वर ने जितने भी वादे किए गए हैं, वो बाइबल से बाहर नहीं है, वो बाइबल के अंदर हैं। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा जितनी किताबें लिखी गई हैं, जो बाइबल का अलग अलग पार्ट है, बाइबल बयान करती है, उनमें आपका भविष्य है। उनमें तमाम उन पवित्र वचनों में आपके जीवन के लिए एक बेहतर योजना है। और हम कितने लोग ऐसे ही मिस्टेक करते हैं कि हम बाइबल को छोड़ के, परमेश्वर के वचन को छोड़ के बाकी सब चीज़ें करते हैं ज़िंदगी में, पर हम कभी भी परमेश्वर के समय को प्रथम स्थान नहीं देते हैं, या परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में कई बारी हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अविश्वास से हमारा मन अविश्वास की तरह हो जाता है, हमें विश्वास ही नहीं होता परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। हम कई बारी मीलों यात्राएं करते हैं चंगाई पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, और कई अलग अलग सभाओं में जाते हैं, लेकिन हमारा कभी आज तक परमेश्वर के साथ फेस टू फेस इनकाउंटर नहीं हुआ, क्योंकि हम कभी उसकी उपस्थिति में बैठकर उसकी इबादत नहीं करते हैं, और हम सिर्फ चंगाई को और प्रतिज्ञाओं को और आमीन बोलने वाले हैं। आज मैं खुदावन की प्रेजेंस में आपको उपस्थित उसको जानते हुए आपको इनकरेजमेंट करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, और बाइबल में जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वो सारी आपके लिए है। हाँ और आमीन के साथ उसे बाइबल को ग्रहण करें, आमीन। आपको पता है एक बात बाइबल में लिखी गई है एक कैरेक्टर के बारे में। आप जानते हैं
मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला इंसान था। 40 दिन और 40 रात मूसा ने पहाड़ पर परमेश्वर के साथ बिताए थे, 2 बारी 80 दिन। और बाइबल बयान करती है यहोशू ने उसके करैक्टर को देखा और उस गुप्त भेद को जाना। जो गुप्त भेद परमेश्वर का था वो ये था कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के द्वारा परमेश्वर के आप सारे कामों कर सकते थे, परमेश्वर की गति को समझ सकते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से काम करता है। और यहोशू ने देखा जो मूसा का असिस्टेंट था, बाइबल बयान करती है कि जब मूसा तंबू में से परमेश्वर के साथ बातचीत करके बाहर आ जाता था तो उस तंबू में यहोशू परमेश्वर के साथ समय बिताता था। और बाइबल बयान करती है जब एक समय मूसा का टाइम पूरा हो चुका है तो मूसा ने कहा कि अपने लिए अपने स्थान पर यहोशू को अभिषेक कर, ताकि वो तेरे जाने के बाद पूरी इस्राएली प्रजा को, उसकी कौम को अगुवाई करे, लीड करे और उस बादशाह के देश में पहुंचा दे जिसको मैंने इन्हें देने की शपथ खाई है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहोशू का चुनाव आया तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू उन लोगों को देखकर मत डर, उन देशों को लोगों को देखकर मत डर, तेरा मन भयभीत ना हो, तेरा मन कच्चा ना हो और तू मुझ पर विश्वास कर, तेरा दिन रात ध्यान मेरे वचन पर लगा रहे और इसी में जो लिखा है उससे पूरा करने का यत्न कर। क्योंकि परमेश्वर ने उससे एक गुप्त भेद कहा, वो ये गुप्त भेद था कि तू दुनिया में कुछ मत देख, जो भी कुछ तुझे दुनिया में चाहिए वो मेरे वचन में है। और बाइबल बयान करते तू वैसा करने की कोशिश कर जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तुझे बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है और मैं निश्चय तेरे साथ चलूंगा, तेरे आगे आगे चलूंगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सामने से दुश्मनों को मारेगा और तुझे विजयी देगा। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ साथ चलेगा और तेरे सारे कामों को सफल करेगा। हालेलुया। तो ये थी यहोशू की जीतने की गुप्त भेद। और मूसा हमेशा कभी नहीं हारा, दाऊद हमेशा कभी नहीं हारा, क्योंकि बाइबल कहती है जो भी चीज आप पाना चाहते हैं वो संसार में की हो या भौतिक हो या फिर आत्मिक हो, वो बाहर नहीं है संसार में, वो सारी चीजें बाइबल के अंदर हैं। और मेरा परमेश्वर मुझे आज कह रहा है कि मैं आपसे कहूँ कि आप रोज डेली वचन को पढ़ना शुरू करें। आपके जीवन में आशीष बहुत जल्दी चली आ रही है। परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करें। उन बीमारियों को मत देखें, उन समस्याओं को मत देखें, उन गरीबी को मत देखें। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब आपका ध्यान, आपका फोकस परमेश्वर के ऊपर आ जाता है और आपको बाइबल के वचन के मुताबिक परमेश्वर महान दिखाई देता है और उसके सामने आपकी प्रॉब्लम, आपकी बीमारी, आपकी समस्याएं, आपके कर्जे जो आपको सता रहे हैं वो आपको छोटे दिखाई देंगे। और ये है भी छोटे, लेकिन ये हैवी कब तक बनते हैं आपके ऊपर? जब तक आप परमेश्वर के वचन से दूर हैं, जब तक आप परमेश्वर की सच्चाई से दूर हैं। यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और सत्य यही है कि इस पूरी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर आपके हृदय में विराजमान है। आपको हर एक समस्याओं से आजाद करने वाला, बीमारी से चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, आपके लिए नए रास्ते खोलने वाला परमेश्वर आपके जीवन में विराजमान है। और वो कह रहा है आपका ध्यान कहां पर है। और आप सोच रहे हैं इन बीमारियों के बारे में, इन समस्याओं के बारे में, इन रोगों के बारे में कब खत्म होंगे। आप कब ये कहना शुरू करेंगे परमेश्वर इनका छुटकारा मेरे अंदर है, क्योंकि आप मेरे शरीर में हैं, आपका आत्मा मुझ में है और मेरा शरीर तेरी आत्मा का मंदिर है। और आप कब तक इस दुनिया में अपने हल को ढूंढेंगे, अपने छुटकारे को ढूंढेंगे। आपका छुटकारा परमेश्वर के वचन में तय किया गया है कि आपके लिए मसीह यीशु ने क्या किया है। कलवरी क्रूस पर मसीह यीशु ने आपके लिए अपने लहू को बहा दिया है ताकि आप उस पर विश्वास करें और उसे ग्रहण करें यीशु के नाम में। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि आप इस बात को ग्रहण करें और अपने जीवन में स्वीकार करें यीशु के नाम में। हालेलुया।
तारीफ करें। जो आप सुन रहे हैं ये अद्भुत हैं। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो आज मैं एक प्रतिज्ञा आपके साथ रहना जो परमेश्वर ने कही थी, ब्लेसिंग पाने की, छुटकारा पाने की। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन में होते तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होता है। जिन कामों पर आप हाथ लगाते हैं प्रभु उन्हें आशीष देता है। जहां आप जाते हैं प्रभु आपके साथ चलते हैं, आपको विजय देते हैं। आपको समझ और बुद्धि का आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है और आप कभी हार को नहीं देखते, आप कभी रुकावट को नहीं देखते हैं। हालेलुया। तो आज मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के वचन के साथ बिताना शुरू करें। आप बीमारी में हैं, आप समस्याओं में हैं, आप दुर्बलताओं में हैं और जो वचन में लिखा हुआ है उसे अपने मुंह से दोहराना शुरू करें। यहोशू ने कभी भी वो नहीं दोहराया जो वो देख रहा था, जो उसकी आंखें देखती थी। यहोशू ने वो दोहराया जो परमेश्वर ने उससे कहा था कि मैं तेरा बल हूँ, मैं तेरी शक्ति हूँ। आप जानते हैं अब्राहम को परमेश्वर एक बात कहती है, अब्राहम इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरी ढाल और तेरा बड़ा बल हूं। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो मैं और आप कुछ भी नहीं है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग हैं आज अपने वेदी के स्थान को छोड़ चुके हैं, बाइबल को पढ़ना बंद कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसको बंद करने से आपका कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल एक जीवन की किताब है। परमेश्वर के वचन में जीवन है और उस वचन में परमेश्वर की सांसों से निकला हुआ वचन है, वो जीवित वचन है। जब आप उसे पढ़ते हैं आपकी बीमारियों में चंगाई आती है, आपकी गरीबी में अमीरी आती है, आपके घरों में आशीष और बरकत आती है, आपके मन के अंदर संतुष्टि आती है। आज से उसे पढ़ना शुरू करें, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। कितने लोग आनंदित हैं प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। सबसे पहले बाइबल जो चंगाई है, जो सबसे बड़ी दवा आपके घर में रखी हुई है, उसे आप आज से पढ़ना शुरू करेंगे। मेरा विश्वास है आने वाले दिनों में मैं आपकी गवाही सुनने जा रहा हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। पिता, मेरी प्रार्थना है आज की प्रतिज्ञाएं इनके ऊपर ठहर जाए। खुदावन, तेरा वचन कहता है कि जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम में करो। आज जितने लोग तेरे नाम में अपने काम को करेंगे खुदावन, अपने बिजनेस को करेंगे, मेरे परमेश्वर का आत्मा इन सभी को ब्लेस करे, इन सभी को चंगा करे, इन्हें आज़ाद करे। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की गरीबी, कर्जे यीशु के नाम में छोड़े। आउट हो यीशु के नाम में। तेरा आत्मा इनमें से हर एक जन को छुए खुदावन, आशीषित करे प्रभु यीशु मसीह, चंगा करे यीशु के नाम में। सब प्रकार की बीमारी, डिप्रेशन, आंखों के रोग, गिल्टी, पथरिया, रसोलिया, आउट यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ। जितने लोग इस प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में से हर एक बंधन टूट जाए। प्रभु, मैं तेरा शुक्रगुजार करता हूँ। तेरा आत्मा इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस करे। खुदावन, धन्यवाद तेरा। तो दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना को मांगते हैं। सब जन कहे आमीन।